जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से कल हमने छोड़ा था, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब कोरोनरी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 5 और वो है हमारे पास कि हम कोरोनरी सर्किट को डिस्क्राइब करें। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी बात की थी। यहाँ पर हम लोग फिर से एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे कोरोनरी सर्किट। तो जैसे हमने देखा था हार्ट के 3 सर्किट्स हैं। ये अगर हमारा हार्ट है और ये है हमारी बॉडी, जिसी का जो कि तमाम बॉडी है। हार्ट का बुनियादी फंक्शन ये है कि हार्ट ने तमाम ब्लड जो है वो बॉडी तक पहुंचाना है और वो बॉडी से होता हुआ हार्ट तक वापस आ जाएगा। तो ये तो बाकी 2 सर्किट का काम है, लेकिन एक सर्किट हार्ट को अपने लिए भी ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड का मकसद है एनर्जी प्रोवाइड करना। जो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और खाना चाहिए, वो हार्ट ने प्रोवाइड करना है ब्लड के थ्रू। हार्ट खुद भी काम कर रहा है, उसके पास अपने ही मसल्स हैं, तो उसको खुद काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उसको खुद भी ब्लड को पंप करने के लिए ब्लड चाहिए। तो वो इंश्योर करता है कोरोनरी सर्किट। तो जैसे हमें पता है तमाम का तमाम ब्लड जो इनिशियली पंप आउट होता है हार्ट से एओर्टा में, वो हमारे पास पंप आउट करता है हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये फिर हमारे पास हमारी एओर्टा में चला जाता है। अब कोरोनरी सर्किट में क्या होगा, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा। यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एक ड्रॉ करूँ हार्ट को, तो इस तरीके से ये हमारा हार्ट का बाहर वाला हिस्सा है। ये है हमारे पास हमारी वेना केवा, जो सबसे बड़ी वेन है। तमाम का तमाम डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। ये है हमारी वेना केवा, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर हमारा तमाम का तमाम ब्लड आएगा। इधर जाकर हमारे पास हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होगा और इधर जाकर फिर हमारे पास हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी। और इस तरीके से ये हमारे पास हमारा एक वेंट्रिकल होगा और फिर उसके बाद हमारे पास हमारा ये एक एट्रियम होगा और ये एक वेंट्रिकल होगा और फिर इधर से हमारे पास हमारी एओर्टा होगी, जो कि इसके इधर सामने से जाएगी और फिर हम इसको पीछे से बना सकते हैं। और इस तरीके से ये घूमकर पीछे की तरफ जाएगी। तो इधर से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उधर से तमाम का तमाम ब्लड पहली बार पंप आउट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि एओर्टा में आएगा। एओर्टा के बाद ये डिफरेंट वेन्स में कन्वर्ट होता जाएगा। कोरोनरी सर्किट में ये कोरोनरी आर्टरीज में जाएगा। कोरोनरी आर्टरीज के बाद ये हमारे हार्ट तक जाएगा, जो उसका काम है। और फिर हार्ट से ऑफकोर्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन में आता है, तो कोरोनरी वेन। और उसके बाद कोरोनरी सर्किट की खास बात यह है कि वैसे तो तमाम का तमाम ब्लड वेना केवास में आता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेकिन सिर्फ कोरोनरी सर्किट के अंदर वेना केवा के बजाय एक और वेन के अंदर, बिग वेन के अंदर आता है, जिसे कोरोनरी साइनस कहा जाता है। और इसके बाद ये कोरोनरी साइनस इधर डायरेक्टली कनेक्ट होगा ऊपर राइट एट्रियम के साथ और ये वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा कोरोनरी सर्किट काम करता है, जिसका मकसद है हार्ट को ऑक्सीजन से प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा विद डायग्राम एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 6 फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर हमें वो कह रहे हैं कि ब्लड के 6 फंक्शंस बताएं। ब्लड के कोई लिटरल फंक्शंस नहीं कि इतने ही होंगे, लेकिन इस बुक के अंदर 6 फंक्शंस लिखे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। सबसे जो बड़ा हार्ट का फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2। फिर उसके बाद उसका एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने पिछली वीडियो में SLOs वाली में बात की थी। टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट टी। इसी तरीके से हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तमाम का तमाम फूड जो सेल्स तक जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक है टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि अक्सर औकात ये होता है कि हमारी बॉडी का, बल्कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो हीट जनरेट करते हैं।
तो उस हीट को हमें पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना होता है। तो होता सिर्फ़ ये है कि जो ब्लड है वो उन मसल्स के पास से गुज़रता है। अगर मसल्स बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहे हैं तो ब्लड वेसल्स थोड़ी थिक हो जाएँगी, थोड़ी ज़्यादा अपने अंदर हीट ले लेंगी और फिर जब स्किन के पास से गुज़रेंगी तो वो उसको बाहर निकाल देंगी और इससे हमें पसीना आएगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर बॉडी से बाहर निकालने में ब्लड अहम रोल अदा करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनिक सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हार्मोन्स ब्लड का ही इस्तेमाल करते हैं, ब्लड का ज़रूर इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के भी जितने वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने 6 फंक्शंस इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप और भी बहुत से फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट Question number 7. What are the organs that are connected to the circulatory system? वो ऑर्गन्स के हमने सिर्फ यहाँ पर नाम ही लिखने हैं क्योंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। तो सबसे मेन ऑर्गन है हार्ट एंड देन ब्लड वेसल्स, यही 2 मेन ऑर्गन्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट Question number 8. Name the types of blood vessels. तो हमने ब्लड वेसल्स की जो टाइप्स हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो हमारे पास ब्लड वेसल्स 4 किस्म की होती हैं। उनमें सबसे पहली हमारे पास किस्म है जैसे हमने बात की थी जो हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएंगी ब्लड वेसल्स में, वो है हमारे पास हैं आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट। उसके बाद है हमारे पास वेन्स जो कि टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाएंगी। और आर्टरीज ही जब काफ़ी ज़्यादा स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं तो उनको कहा जाता है आर्टीरियोल्स। इसको आप एक्सेप्ट, बल्कि 5 टाइप्स हैं टोटल आर्टरीज की। तो ये एक तीसरी टाइप है आर्टीरियोल्स। जब वेन्स मज़ीद छोटी वेन्स में डिवाइड हो जाती हैं, बहुत छोटी, तो उनको हम लोग वेन्यूल्स कहते हैं। एंड देन फाइनली इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स या आर्टरीज और वेन्स को जो चीज़ कनेक्ट करती है उनको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं ब्लड वेसल्स की। नेक्स्ट Question number 9. What are the types of white blood cells? Why these are called white blood cells? क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड व्हाई दीज आर कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है, तो इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि वाइट ब्लड सेल्स का कलर वाइट नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको रेड ब्लड सेल से डिस्टिंग्विश करने के लिए वाइट ब्लड सेल कह दिया जाता है, उसका एक उलट बनाने के लिए। हालांकि इनका कलर वाइट नहीं, इनका कलर ट्रांसपेरेंट है। रेड ब्लड सेल्स का कलर जो है वो रेड होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम आरबीसीज। और नेक्स्ट है इनकी टाइप्स के बारे में। तो इनकी 2 टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की। एक है हमारे पास ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, और इनमें सिर्फ ये होता है कि इनके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्युलर चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से ग्रेन्स की सूरत में इनके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगली है एक ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। इनके अंदर उस तरह से ग्रेन्स मौजूद नहीं होते, और इनकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इन द लास्ट चैप्टर। ओके नेक्स्ट What are the types? Oh. Question number 10. In what ways does pulmonary artery differ from all other arteries? किस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी तमाम आर्टरी से डिफरेंट है, तो वो एक ही तरीका है क्योंकि इसके अंदर ये वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर हमारे पास एक्चुअली में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बाकी तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी चूँकि वो एक्चुअली में लंग्स की तरफ जा रही हैं, उनको ऑक्सीजन देने के लिए नहीं, उनसे ऑक्सीजन लेने के लिए, तो इस वजह से उसके अंदर इनिशियली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये वाहिद वो आर्टरी है। Question number 11. How are the valves of human heart important? तो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिलूनर वॉल्व्स, ये किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्व्स कोई भी बॉडी के अंदर वॉल्व ऐसे
ओपनिंग को कहा जाता है जो सिर्फ वन वे फ्लो अलाउ करे। इसका कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है, जैसे हार्ट के अंदर चौड़े टेंडाइने इसको इंश्योर करते हैं, लेकिन वॉल्व कोई भी ऐसी ओपनिंग है जो वन वे फ्लो अलाउ करे। तो हार्ट के अंदर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ब्लड है वो मिक्सअप ना हो जाए, यानी कि जब वो एक एट्रियम से एक वेंट्रिकल में जाए तो वो वापस से ना फ्लो करना शुरू कर दे। ऐसा ना हो हार्ट उसको पंप करे तो वो आर्टरीज में जाने के बजाय वेन्स में ही वापस चला जाए, तो वो वेन्स क्लोज रहें उस वक्त तक। और इसी तरीके से जो सेमिलुनर वॉल्स हैं वो भी इंश्योर करेंगे कि जब हार्ट ब्लड को पंप करे तो वो ब्लड आगे जाते जाते वापस पीछे ना आ जाए और पंप करने का कोई फ़ायदा ना हो। तो इसलिए वॉल्स हार्ट में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट Question number 12. Suggest why an injury that cuts open artery is much more dangerous than an injury to vein. यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्यों एक इंजरी जो कि आर्टरी को कट करे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है वेन से। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई बीपी, क्योंकि आर्टरी में ब्लड डायरेक्टली हार्ट के प्रेशर से आ रहा है। जब वेन है तो उसमें ब्लड आर्टरी से गुजर के आ रहा है, तो उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका होता है। जब अब आर्टरी कट ऑफ होगी तो बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लड लूज़ हो जाएगा, तो इसलिए आर्टरी का कट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट Question number 13. Why are valves present in veins but not in arteries? ओके, जैसे मैंने अभी वॉल्व्स की बात की जो कि वन वे फ्लो हैं ब्लड का, तो हमारे जो आर्टरीज़ हैं, अगर मैं एक आर्टरी ड्रॉ करूँ, उसके अंदर इंटरनली एक तो हार्ट के अंदर वॉल्व्स है, वैसे ब्लड वेसल्स के अंदर भी वॉल्व्स होते हैं। तो आर्टरीज़ के अंदर कोई वॉल्व्स नहीं होते, आर्टरीज़ के अंदर कोई वॉल्व्स नहीं होते, जबकि वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं। तो हमें यहाँ पर इसका रीज़न बताना है। वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं, तो इसका रीज़न भी अगेन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। जो वेन्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर होता है, और इसके अलावा वेन्स अक्सर ब्लड को ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हैं। मसलन अगर हमारी टांग है तो इसके अंदर आर्टरी तो ब्लड को नीचे लेके आ रही है, उसका काम ये है पीछे से प्रेशर के साथ भी। वेन का काम है ब्लड को ऊपर लेके जाना, और इसके पास प्रेशर भी कम है। तो ये बहुत ज़्यादा आर्टरी में तो कम चांस है कि वो पीछे जाएगा, लेकिन वेन्स में बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्लड ने असल में इधर जाना था वो इधर चल पड़े। तो इधर हमें वॉल्व्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वेन्स के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं और आर्टरीज़ के अंदर वॉल्व्स नहीं पाए जाते, क्योंकि आर्टरीज़ में कोई चांस नहीं कि ब्लड पीछे जाएगा, लेकिन वेन्स के अंदर ये चांस है क्यों हमें, चांस नहीं? क्योंकि ये तो उनके अंदर हाई हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन वेन्स के अंदर ये चांस है, तो हमें वन वे फ्लो वाले वॉल्व्स चाहिए। और नेक्स्ट अगेंस्ट ग्रेविटी भी है। कुछ केसेस में, जैसे लेग्स में, हर बार नहीं। नेक्स्ट Question number 14. Why are the walls of the atria thinner than the walls of the ventricle? तो यहाँ पर वो ये सवाल कर रहे हैं, अगर मैं पिछली हार्ट की डायग्राम पर ही चला जाऊँ, वो ये सवाल कर रहे हैं कि जो वॉल्स हैं एट्रिया की, ये वॉल्स हैं एट्रिया की, ये ऊपर वाली ये दो एट्रियाज हैं और ये नीचे वाले दो वेंट्रिकल्स हैं। पूछना है कि जो एट्रिया की वॉल्स हैं ये क्यों थिनर। थिनर हैं कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि ये क्यों पतली हैं वेंट्रिकल्स के मुकाबले में। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, जो ब्लड है एट्रिया ने सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल में पंप आउट करना है, उन्होंने सिर्फ पास आउट करना है वेंट्रिकल्स को, तो उन्हें इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं और हल्के से पुश से वो पंप आउट कर सकते हैं। तो ये वॉल्स बेसिकली कार्डियक मसल है, उन्हें इतने मसल की ज़रूरत नहीं, इसलिए वॉल्स थिनर है। वेंट्रिकल्स ने, जो राइट वेंट्रिकल है उसने पूरे लंग्स तक पंप करना है, और लेफ्ट वेंट्रिकल काम और भी ज़्यादा सख्त है, उसने पूरी बॉडी तक पंप आउट करना है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल चाहिए, इसलिए उनकी वॉल्स थिकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The last question of this exercise, last in the sense of short question. Question number 15. Why is the muscle of the left ventricle thicker than that of the right ventricle? अब मज़ीद वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्स की बात होनी है। पहले हमने एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर देखा, अब मज़ीद जो राइट वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स कम क्यों हैं कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल ने भी लंबे डिस्टेंस को पंप आउट करना है, लेकिन इसने लंग्स को पंप आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स को, तो इसका कम अज़ कम फिर भी कम है। लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी को पंप आउट करना है, इसलिए इसकी वॉल्स मज़ीद ज़्यादा थिकर हैं कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट थैंक यू जी। इधर हमारी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस बच्चे के कि इसने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया है। इसके भी एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो ये अपना पूरा तजर्बा और अपनी पूरी जो चीज़ें इसने सीखी हैं पूरे साल में वो शेयर कर रहा है। थैंक्स अ लॉट वंस टाइम अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।